बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। कुछ अहम बातें, कुछ आपके सवालों के जवाबात और यकीनन कुछ अच्छी खबरें और कुछ आपकी रहनुमाई जो कि आपने कमेंट्स में मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया है। सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा है कि लेक्चरर की सीट्स कब आ रही हैं, एडवर्टाइज कब आ रही हैं। तो माय डियर वेल विशर, जो लेक्चरर की जॉब हैं कॉमर्स विंग में 583 अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी रिक्वेजिशन आ चुकी है, तो उसके बारे में कह सकते हैं कि शायद अक्टूबर में इनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाए। जबकि जनरल कॉलेज की अभी रिक्वेजिशन पहुंचने वाली है, वो अक्टूबर में पहुंचेगी और नवंबर में इंशाल्लाह उसकी ऐड आ जाएगी। ये एक मेरा अपना एक असेसमेंट है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। एक और इसी बारे में पूछा जा रहा है कि अगर हमने चांसेस अवेल कर लिए हैं HEC के हवाले से और वो जनरल कॉलेजेस के हवाले से, तो क्या हम कॉमर्स कॉलेजेस में रिटन टेस्ट दे सकते हैं, या अगर हमने कॉमर्स में अवेल कर लिए तो हम जनरल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यकीनन कर सकते हैं कि ये HEC के अंडर 2 डिफरेंट विंग्स हैं और इसमें चांसेस आपके ज़ाया नहीं हुए, उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होंगे जिसमें आपने अप्लाई किया है, या जनरल कॉलेजेस में या फिर आपने कॉमर्स में। तो ये हो गया। और एक इसी के बारे में इस सवाल पूछा जाता है कि इसकी तैयारी कैसे करूं। मेरे कॉमर्स वाले ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। उनके भोलेपन पे, उनकी सादगी पे कुछ मुझे हंसी भी आ जाती है कि सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही है, चाहे आपने उधर पढ़ा या आपने इधर देना है टेस्ट या उधर देना है। इंग्लिश है तो इंग्लिश की तैयारी करें, और बेहतरीन तैयारी वही जो मास्टर लेवल पे की गई है। और मज़ीद आप नेट से, और एक आजकल स्पेसिफिक बुक्स आई हैं हर सब्जेक्ट के हवाले से, कारवान वालों की आई हैं, जहांगीर वालों की आई हैं, तो उनका करें। JK जहाँ तक GK के 20 मार्क्स हैं, उसमें भी आपका प्रीवियस नॉलेज अगर आप फ्रेश कर लें तो बहुत अच्छा है। उर्दू में, इंग्लिश में, जोग्राफ़ी में, डेली अपना जोग्राफ़ी में और कंप्यूटर में, मैथ में कर लें। और करंट अफेयर को देखना पड़ेगा, उसके लिए अखबारात, उसके लिए TV मौजूद है, या फिर मैंने कहा था कि इल्मी वालों ने, बल्कि जहांगीर वालों ने और इल्मी वालों ने कुछ करंट अफेयर के वाले से मैगज़ीन छापते हैं हर मंथ को, वो भी देख सकते हैं। और नेट पे मेरे बहुत सारे दोस्त करंट अफेयर के बारे में बता रहे हैं, वो भी देख लें। तो पाक MCQ की जो वेबसाइट है उसे भी देखें। तो जितने भी इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं उसमें एवरीडे साइंस भी शामिल कर लें, तो इनकी तैयारी करें। तो ये तो इसके हवाले से बात हो गई। अच्छी खबर है एक्साइज इंस्पेक्टर के हवाले से कि रिक्वेजिशन चले गई, टेलीफोनिक डिस्कशन हुई, फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की और PPC के हवाले से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि उनका एक नया जो है जोन बन गया है, डी उसका नाम है। तो D जोन की उन्होंने इंडिपेंडेंट 15-20 जो है सीटें और डिमांड की हैं कि हम कुछ और 20 सीटें दे रहे हैं, आप उनको भी इसी रिक्वेजिशन में शामिल करें, या फिर ये एक रिक्वेजिशन दोबारा भेज दी जाएगी। तो 90 से माय डियर वेल विशर 100 से ऊपर सीटें बनने का चांस बन चुका है। आपको मुबारक हो, आप मेहनत करें, मेहनत कर रहे होंगे, मज़ीद मेहनत करें। तहसीलदार के बारे में पूछा जाता है कि वो क्या होंगे, वो अब सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो माय डियर वेल विशर, इंग्लिश उर्दू के हवाले से आप पूछ रहे हैं, तो यकीनन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्स होंगे। कंप्रीहेंशन और ऐसे यकीनन सब्जेक्टिव की शक्ल इख्तियार करेंगे, जबकि ग्रामर का पोर्शन जो उर्दू में है और इंग्लिश में है वो आपका MCQ की शक्ल में पूछा जाएगा। तो ये कुछ ख़बरें और ये कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन। PMS जनरल के रिज़ल्ट के बारे में भी पूछते हैं आप,
तो रिज़ल्ट मे भी दिसंबर के एंड में आ जाए, अगर ना एंड पे आता तो जनवरी फरवरी में जाएगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट दिसंबर में आने का चांस है और उसकी कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी ही होगी 2024। तो उसके हवाले से मेरे वेल विशर तैयार हैं, जो इन तहसीलदार के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो पीएमएस के लिए कर रहे हैं, वो दोनों आपके लिए सपोर्टिंग होंगी। और जो मिनिस्ट्रियल कोटे का जो पीएमएस है वो फिर खटाई में पड़ गया है, रिक्विजिशन वापस भेज दी गई है एसएनजीडी डिपार्टमेंट को, क्योंकि पीपीसी का अब यही है एक स्टाइल कि अपने पास डिटेन करने के बजाय वापस भेज देते हैं कि आप जो भी चेंज करना चाहते हैं या जो भी कोर्ट का डिसीजन देखना चाहते हैं उसके बाद हमें ये दें, तो ये प्रोसेस कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा। अब इसके बाद हमने ये देखना है माय डियर वेल विशर कि एजुकेटर के बारे में फिर कुछ न्यूज़ ब्रेक कर रही हैं कि 21,000 भर्ती जारी करने जा रहे हैं दिसंबर नवंबर में, उम्मीद है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, शायर का नाम लूँगा तो शायद गलत हो जाएगा, लेकिन ये शेर मेरा ख्याल में गालिब का है कि तेरे वादे पे जिए तो है जहाँ हमने झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए तो है जाने जा हमने झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो इसमें कोई लफ्ज़ आगे पीछे होने का गुमान है। तो असल में ये है कि हमें खुशी तभी मिलेगी जब ये चीज़ें हक़ाइक़ बनकर हमारे सामने आएंगे। प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला स्कूलों में जारी है, लेकिन उसके बारे में यूनियन की भी अपोजिशन है, कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके मुताबिक ये अफोर्ड नहीं हो सकता। उम्मीद है कि इस पर इतना काम नहीं होगा। असिस्टेंट पुलिस का आप पूछते हैं कि उसका क्या बना, क्यों डिले हो गया, 15 अक्टूबर को होना था, कहाँ गया 15 अक्टूबर। तो उसका माय डियर वेल विशर उसमें भी फिर कोर्ट जो है उसका इशू बन गया है। समझ नहीं आती कि कोर्ट खुद डिसीजन करता है और रिकंडक्ट का कहता है, लेकिन फिर कुछ मेरे वेल विशर चले जाते हैं कि हमने तो क्लियर कर लिया रिटन टेस्ट, हमें क्यों दोबारा लिया जा रहा है, हमें क्यों दोबारा सज़ा दी जा रही है। तो इस वजह से आप लोग जो है ये हमारा जो है ये मुतालबा माने और ये रिटन टेस्ट रोक दें। इस पे स्टे मांग लिया है और स्टे दे दिया गया है डेट के लिए, और डेट दे दी गई है, इसलिए जब तक ये फ़ैसला नहीं होगा तो ये चीज़ें सामने नहीं आएगी। तो ये माय डियर वेल विशर थोड़े से वक्त में आपको काफ़ी खबरें मिल गई। इसके अलावा एक और जो आपके लिए है कि कुछ अच्छी सीटें पहले भी आई हैं, इलेक्शन ऑफिसर वगैरह की, ज़कात ऑफिसर की और कंट्रोलर की भी किसी और विंग में भी आई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की आई हैं। तो ये बहुत अच्छी सीटें हैं। रिसेंटली रावलपिंडी बोर्ड की सीटें आई हैं जिसमें असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, इनके लिए तजर्बा 3 साल 7 साल मास्टर होना ज़रूरी है। लेकिन 18 स्केल की जो डिप्टी कंट्रोलर या जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसके लिए 7 साल का तजर्बा, और तजर्बा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का वो मुतालबा है। मज़ीद आप ऐड देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं, आप इनके लिए भी ट्राई करें, कोशिश करें। इंशाल्लाह अच्छी सीटें हैं जिनमें आप इंशाल्लाह कामयाब ठहरेंगे। तो ये होगी काम की बातें। अब दिल की बातें क्या कहना चाहिए कि आखिरी 1 आधा मिनट में आपका लेता हूँ। मेरी बातें पता नहीं कहाँ तक असर करती हैं या पहुँचती हैं, लेकिन 2-4 लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। यही कहना था कि आज़माइश इंसान को ताकतवर और मजबूत बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और इंसान साबित कदम साबित होता है। तो आप भी ना घबराएं। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि आज़माइश नकाब भी उल्ट देती है उन अपने करीबी रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जिन्होंने मुनाफ़िक़त का जो है वो नकाब ओढ़ा होता है, वो उतार देती है। इसी तरह पारसाई का भी उतार देती है। इसी तरह जो अखलाक
اور انسانی ہمدردی کے کئی پردے بھی چاک کر دیتی ہے، تو آپ اس سے لرن بھی کریں اور آپ اس سے انرجی بھی حاصل کریں، سب کچھ انشاءاللہ اچھے وقت کے انتظار میں رکھیں اور آگے بڑھیں۔ مایوسیاں جتنی بھی ہوں، جتنی بھی زیادہ ہوں، اگر آپ مثبت رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی، یہ ملاقات کوئی اچھی خبر جلد آگے تو جلد ہوگی، ورنہ 1-2 دن پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔